बटोगे कटोगे सिर्फ मुसलमान को डराने के लिए बोलते हैं श्रीमान जी। तो दलित लड़ने के लिए सब मुसलमान से? हाँ, दलित और जो अति पिछड़ी जातियां हैं इनको सिर्फ मुसलमानों से लड़ाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। आप हमें ये बताओ, अगर बटने और कटने का आपको इतना डर है तो आप जो दलित हैं और जो पिछड़े हैं उनकी जो आरक्षित सीटें हैं उनको क्यों नहीं भर रहे हो? हिंदू बांटने वाले कौन है? ये बीजेपी आरएसएस के लोग ही तो हैं जो बांट रहे हैं। ये जो सवर्ण समाज के कुछ मठाधीश लोग हैं जो जाति और धर्म में लोगों को बांट रहे हैं, और यही लोग ठेका ले रहे हैं कि आपको बटना नहीं है। सड़कों पे पहले भी कौन सी नमाज पढ़ी जा रही थी, और नमाज पढ़ने से कोई धर्म खतरे में थोड़ा ही आ जाता है। धर्म खतरे में तब आता है जब आप इंसान को नौकरी नहीं दो। इस समय बेरोजगारी देखो, उत्तर प्रदेश का युवा इतना ज्यादा बेरोजगार है कि वो 5-5, 10-10 हजार के लिए जान जोखिम में डाल के चोरियां कर रहा है। कि जहां आपको मुसलमानों से लड़वाना है वहां तो आपने बना दिया दलित को हिंदू, और जहां आपको फायदा देना है, नौकरी में फायदा हो या सरकारी कोई सुविधा में फायदा हो, तो वहां आप उसे बना देते हो दलित। खतरा सिर्फ बीजेपी के लोगों से है। यही लोग हमारी बेटी माटी और रोटी इस पे खतरा बने हुए हैं। इन्होंने हमारी रोटी छीन ली, इन्होंने हमारी जमीनें छीन ली। जमीनों पे भी ये लोग इंक्रोचमेंट करके जो गरीब आदमी की जमीनें हैं वो खाली करवा रहे हैं। ये बता दो, मुसलमानों से ऐसी कौन सी दिक्कत हो गई? हिंदू और मुसलमान तो यहाँ 600-700 साल से साथ में रह रहा है भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गलत आदमी मुस्लिम धर्म में भी है और गलत आदमी हिंदू धर्म में भी है। संविधान बचाने की ही लड़ाई है। एक तरफ तो ये मनुस्मृति लगाना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ हमें संविधान को मजबूत करना है। यूपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एक मैं हरिजनों की बस्ती में गया, वहाँ पर मैंने जाकर सामान बांटा। क्या उनको पता नहीं है कि हरिजन शब्द पर बैन है? देखो साहब, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जो संविधान की शपथ लेता है कि बिना जाति और धर्म के भेदभाव के प्रदेश की जनता की सेवा करेगा, वो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करे, वो जाति सूचक संबोधन का इस्तेमाल करे, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक और गैरत की बात क्या हो सकती है। योगी आदित्यनाथ जी को शायद इस बात का इल्म नहीं था कि उन्होंने बहुजन समाज का अपमान किया है, उन्होंने संविधान का अपमान किया है, उन्होंने देश तक की जो लोकतंत्र व्यवस्था है उस व्यवस्था का अपमान किया है। आप हमें बताइए, लॉजिकली जैसे आम जनता के बीच में बात होती है, अगर दलित समाज के व्यक्ति हरिजन है तो बाकी जो पिछड़ा समाज है, जो सवर्ण समाज है, वो लोग क्या दानव जन है? वो लोग हरि के जन नहीं है। हरि के जन तो सब हैं। जब हमें संविधान ने ये बात बोल दी है कि किसी भी व्यक्ति विशेष में अंतर नहीं करना है, आदमी में भेद नहीं करना है, कोई भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है जो जाति को या धर्म को की तरफ इशारा करें। हरि के जन कहा जाता है, ये तो पुरानी बात है। पहले जब छुआछूत चला करती थी, जब देश में संविधान नहीं था, तो दलितों को सम्मान देने के लिए हरि का जन कहा जाने लगा था। लेकिन जब से देश में संविधान लगा 1950 के बाद से इस शब्द को संविधान की प्रस्तावना से हटा दिया गया और साफ मना कर दिया गया है कि दलित समाज को कोई भी हरिजन नहीं बोल के अपमानित नहीं करेगा। हरिजन जो शब्द है ये एक अपमानजनक शब्द हम मान सकते हैं इसे। ये आप दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए बोल रहे हैं। और योगी बाबा जी एक मठ में रहे और मठ में रहने वाला व्यक्ति जाति में जातिवादी लोग हैं क्या? कभी बिल्कुल जातिवादी। एक बात बताओ साहब, जो गोरखनाथ मठ में रहे जो व्यक्ति और जिन्होंने हमेशा एक मठ का प्रतिनिधित्व किया, जो अपने आप को एक जाति का नेता बताता हो, उत्तर प्रदेश में जाति देख के न्याय दिया जाता हो, उत्तर प्रदेश में जातियां देख के पोस्ट दी जाती हैं, डीएम एसपी उठा के देख लो, सचिव उठा के देख लो, सब इनकी जाति के हैं, तो इन्हें अपनी जाति पे गुरूर हो गया है। और यही गुरूर है जो योगी जी से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करवा रहा है। कहीं किसी भी चुनावी को संवैधानिक पद पर बैठने की इजाजत है? देखो साहब, हमारा विरोध ऐसे ही लोगों से है और ऐसी ही विचारधारा से है जो लोग इंसान में भेद करता है। अब आप हमें ये बताइए कि मोदी जी और बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन या जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो देश को बांटने की राजनीति कर रही हैं जाति और धर्म में। अब हमें ये बताओ कि जातिगत जनगणना की मांग इसीलिए तो हो रही है, और जाति में बांटने का काम कौन कर रहा है? आप दलित को दलित में बांट रहे हैं। आपने हरियाणा में
आरक्षण में आरक्षण लगा दिया कि नहीं लगा दिया, तो अब बांटने का काम कौन कर रहा है? आप उत्तर प्रदेश में जाति देखकर लोगों के साथ दुर्भाव करते हैं। अभी बरेली की एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ, दलित समाज के व्यक्ति का सर मोड़ दिया गया, सिर्फ इस वजह से सर के बाल उसके छील दिए गए कि उसने एक सवर्ण समाज यानी कि ठाकुर समाज के व्यक्ति का खेत नहीं काटा। और हाँ, झांसी में, माफ़ कीजिएगा। और अब आप हमें बताओ उस पर योगी जी ने क्या एक्शन लिया, उस पर वहाँ के डीएम ने क्या एक्शन लिया? क्या उस व्यक्ति को वो जो उसका सम्मान, तो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, यहाँ कहाँ चले जाते हैं ये बटोगे कटोगे? ये बटोगे कटोगे सिर्फ मुसलमान को डराने के लिए बोलते हैं श्रीमान जी। तो दलित लड़ने के लिए सब, मुसलमान से? हाँ, दलित और जो अति पिछड़ी जातियां हैं इनको सिर्फ मुसलमानों से लड़ाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। आप हमें ये बताओ, अगर बटने और कटने का आपको इतना डर है तो आप जो दलित हैं और जो पिछड़े हैं उनकी जो आरक्षित सीटें हैं उनको क्यों नहीं भर रहे हो? मतलब आरक्षण मांगने जाए तो पिछड़े दलित हो जाएंगे, बिल्कुल। मुसलमान से लड़ाने जाए तो हिंदू हो जाएंगे। और दूसरी बात इसमें और समझ लो आप, एक अभी इन्होंने एक और प्राइमरी शिक्षकों का, एक जो प्राइमरी स्कूलों का भी सर्वे निकाला था और इन्होंने बोल दिया था कि 27,000 कुछ स्कूल बंद करेंगे, फिर 100 से नीचे बच्चे। हाँ, और फिर जब दलित और पिछड़े समाज ने एकजुट होकर इसका जो विरोध किया है तब जाके यूपी सरकार को यू टर्न लेना पड़ा कि नहीं साहब ये खबर जो थी वो भ्रामक थी। तो आप इनका हिडन एजेंडा समझो। अगर ये लोग पिछड़े और दलित के इतने हितैषी होते तो ये 69,000 शिक्षकों की जो भर्तियां हुई थी उसमें आरक्षित पद पर अब तक अभ्यर्थियों की नियुक्तियां करवा देते। अगर बट रहे हैं हिंदू तो कई हजार जातियों में बटे हुए हैं। ये तो हिंदू बांटने वाले कौन है? ये बीजेपी आरएसएस के लोग ही तो हैं जो बांट रहे हैं। ये जो सवर्ण समाज के कुछ मठाधीश लोग हैं जो जाति और धर्म में लोगों को बांट रहे हैं और यही लोग ठेका ले रहे हैं कि आपको बटना तो नहीं है। कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, बांटने वाले तो यही है ना। देखो साहब, इस पे बहन जी ने बहुत अच्छी बात कही है, अगर आपको ध्यान हो। बहन जी ने ये कहा है कि बसपा से जुड़ोगे तो सुरक्षित भी रहोगे, क्योंकि बीजेपी के राज में आप सुरक्षित नहीं रह सकते। सबसे ज़्यादा अगर लॉ एंड ऑर्डर कहीं खराब हुआ है तो बीजेपी के राज में खराब हुआ है। क्राइम में नंबर 1 हो चुका है उत्तर प्रदेश, चाहे वो महिला क्राइम। नमाज नहीं पढ़ी जाती है योगी जी महाराष्ट्र में। एक बात हमें बताइए, सड़कों पे पहले भी कौन सी नमाज पढ़ी जा रही थी? और नमाज पढ़ने से कोई धर्म खतरे में थोड़ा ही आ जाता है। धर्म खतरे में तब आता है जब आप इंसान को नौकरी नहीं दो। इस समय बेरोजगारी देखो, उत्तर प्रदेश का युवा इतना ज़्यादा बेरोजगार है कि वो 5-5, 10-10 हज़ार के लिए जान जोखिम में डाल के चोरियां कर रहा है। महाराष्ट्र का चुनाव तो इसी पे हो रहा, पोस्टर पे लिखा जा रहा बटोगे तो कटोगे। अब इनके पास मुद्दा क्या है ये बताओ? इनके पास मुद्दा क्या है और किस मुद्दे पे ये चुनाव लड़ेंगे? और ये किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? महाराष्ट्र में तो इनकी सरकार है। अब ये बोलेंगे कि हमने रोजगार दिए तो विपक्ष बोलेगा बताओ साहब कहाँ रोजगार दिए। ये बोलेंगे एमएसपी दी तो विपक्ष बोलेगा कि साहब कटोगा काट क्या है। ये बटेोगे कटोगे का सिर्फ एक काट है कि बहुजन जो 85% है वो एकजुट रहे। बहुजन को नहीं बटना है, बहुजन को एकजुट रहना है और बीजेपी की मुखालफत करनी है खुल के। ये आपको हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिंदुत्व की आड़ में हिंदू ना है। देखो साहब, हम आपको एक बताएं बड़ी कायदे की बात कि 2 तरह की जो बीजेपी की नीति है वो नहीं चलेगी। कि जहां आपको मुसलमानों से लड़वाना है वहां तो आपने बना दिया दलित को हिंदू, और जहां आपको फ़ायदा देना है, नौकरी में फ़ायदा हो या सरकारी कोई सुविधा में फ़ायदा हो, तो वहां आप उसे बना देते हो दलित, वहां बना देते हो पिछड़ा, वहां बना देते हो मुस्लिम। तो ये काम नहीं चलेगा। ये बीजेपी की चालाकी है और इस चालाकी को हमारे बहुजन समाज को बड़ी बारीकी से समझना पड़ेगा। और अखिलेश यादव जी का भी इन्होंने जो काउंटर किया है बहुत अच्छी बात कही है कि जुड़ोगे तो जीतोगे, क्योंकि बीजेपी आपको आपस में बांटना चाह रही है, मुसलमान के खिलाफ आपको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। योगी कैसे गलत हो गए जब अखिलेश सही है तो? देखिए, भाषा का शब्द है, देखिए शब्दों का फेर है। एक जगह तो हिंसा की बात हो रही है कि बटोगे तो कटोगे, वो साफ समाज को डरा रहे हैं कि अगर समाज को डरा रहे हैं, बहुजन समाज को डरा रहे हैं, दलितों को डरा रहे हैं, पिछड़ों को डरा रहे हैं कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो आप काट दिए जाओगे। कौन काटेगा? और
यही इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो सकारात्मक संदेश दे रहे हैं कि जुड़ोगे तो जीतोगे। सुरक्षित हाथों में है, फिर काटेगा कौन? देश अगर सुरक्षित हाथों में होता तो बेरोजगारी इतनी नहीं होती। देश अगर सुरक्षित हाथों में होता तो बहन बेटियों की इज्जत ऐसे तार तार नहीं हो रही होती। जो मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ये बोलते हैं कि विपक्ष या इंडिया गठबंधन आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं कर पाएगा, तो सबसे ज़्यादा महिला सुरक्षा अगर असुरक्षित है महिला तो सबसे ज़्यादा उन राज्यों में है जहाँ बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है और यहाँ डबल इंजन की सरकार है और हिंदू हृदय सम्राट अपने आप को बोलते हैं योगी जी, और बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं। खतरा है, माटी बेटी रोटी तीनों को बचाना है। खतरा सिर्फ बीजेपी के लोगों से है। यही लोग हमारी बेटी, माटी और रोटी, इस पे खतरा बने हुए हैं। इन्होंने हमारी रोटी छीन ली, इन्होंने हमारी ज़मीनें छीन ली। ज़मीनों पे भी ये लोग इंक्रोचमेंट करके जो गरीब आदमी की ज़मीनें हैं वो खाली करवा रहे हैं। आप हमें ये बता दीजिए कौन सा बीजेपी का बड़ा नेता है जिसके घर पे कोई इंक्रोचमेंट हुआ है? गरीबों के घर जो सदियों से बने हुए हैं, 50-50 साल से, 100-100 साल से उनके घर उजड़वाए जा रहे हैं। वो ग्राम पंचायत की ज़मीनों पे बने हुए घर हैं, उनको बेघर किया जा रहा है। और संविधान हमें ये कहता, आज़ादी देता है कि यहाँ आप किसी भी व्यक्ति को बेघर नहीं कर सकते। वो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद ये जो बुलडोजर मॉडल है इस पे कुछ लगाम लगी है। से खतरा है हिंदुओं को। आप हमें बता दो साहब, 11 साल हो गए बीजेपी की सरकार को, लगभग 11 साल हो गए, 10 साल से ऊपर हो गए। कौन से मुसलमान ने यहाँ कौन सी आफत ला दी? और 75 साल से ज़्यादा हो गए देश को आज़ाद हुए। ये बता दो मुसलमानों से ऐसी कौन सी दिक्कत हो गई? हिंदू और मुसलमान तो यहाँ 600-700 साल से साथ में रह रहा है भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गलत आदमी मुस्लिम धर्म में भी है और गलत आदमी हिंदू धर्म में भी है। एक बात हम आपको बताएं, साधु और शैतान इनकी ना तो कोई जाति होती है ना धर्म होता है। भाई मुसलमानों के जो कथाकथित धर्म गुरु हैं वो अगर मोदी जी के खिलाफ जहर ना उगलें तो मोदी जी इतना पोलराइजेशन करने में सफल थोड़े ही हो पाए। भाई कुछ मुसलमानों के भी धर्म गुरु ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे कुछ चचा जान जैसे लोग भी बैठे हुए हैं जो उधर से नेगेटिव संदेश देते हैं, और इधर से हमारे धर्म में भी कुछ नरसिंहानंद जैसे धर्म गुरु हैं, कुछ गिरिराज सिंह जैसे अपने आप को बनते हैं कि भाई हिंदू हृदय सम्राट हैं। ये लोग इधर से नफरत फैलाते हैं। दोनों तरफ की जो नफरतें हैं उसी से समाज में बांटने की कोशिश की जा रही है, जहर बोने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारे देश का जो बहुजन समाज है अब वो धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। अब वो समझ रहा है कि हम तभी सुरक्षित हैं, हम तभी सलामत हैं जब तक देश का संविधान मजबूत है। अगर देश का संविधान कमज़ोर हो गया, अगर हमारे मौलिक अधिकार कमज़ोर हो गए, तो जो ये सत्ताधारी लोग हैं बीजेपी वाले, ये लोग हमें फिर से वही 500 साल वाली जो गुलामी वाली प्रथा है वहाँ ला के छोड़ देंगे। संविधान बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की ही लड़ाई है। एक तरफ तो ये मनुस्मृति लगाना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ हमें संविधान को मजबूत करना है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि हमारे जो 85% देश की जनता है वो संविधान बचा पाती है, या जो 15% जो RSS वाले हैं ये मनुस्मृति लगा पाते हैं। असली जंग इसी की है।